Hello everyone, I am DK Sharma from Art Degree of Education. Today we discuss about macroeconomics first chapter. Okay, the name of is introduction, and in which we have to study some basic terms and conditions about introduction of macroeconomics. यानी आपको कुछ कंडीशन बताई जाएंगी, कुछ टर्म्स बताए जाएंगे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड की जाती हैं और कैसे कैसे डिस्कस किया जाता है उसके बारे में, उसके सब बेसिक टर्म्स आपको समझाए जाएंगे. ओके, सो जस्ट टेक अ लुक वन बाय वन स्लाइड एंड जस्ट एंजॉय इट. ओके, सो एज यू नो वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेम इज़ इंट्रोडक्शन यानी परिचय. ये आपको रेफ़र किया जा रहा है आर डी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से. मी DK Sharma. Okay, so just take a look each and every slide for your better education with full description in short. Okay. So just take a look each and every slide with deeply description by DK Sharma. Okay, enjoy it. So the first slide is macroeconomics. Macroeconomics, it is the study of aggregates relating to the whole economy, such as income and employment, aggregate demand, aggregate supply, government budget etc. यानी ये सारे टर्म्स जो मेन हैं, यानी एज ए होल वर्ल्ड पे जो डिपेंड करते हैं, उसको हम जो डिस्क्रिप्शन देते हैं इन वन वे, उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है. यानी आप जिसमें लिविंग करते हैं, वर्किंग करते हैं और जितने भी आप डिमांड करते हैं वो सब इसमें आते हैं, उसे कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. Okay everyone, so just take a look and next heading is or slide for you, circular flow of income. The flow of income across different sectors of the economy wise firms and household is called circular flow of income. यानी जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, कितने सेक्टर्स हैं हमारे पास, टोटल मिला के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. उन तीनों सेक्टर्स को मिला के जो हमारे पास इनकम होती है, यानी पूरी जो जनरेट होती है इनकम एक पूरे फ्लो के साथ, उसे कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक अ लुक एंड नोट डाउन एंड लर्न इट. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड इज फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. यानी कितने फेजेस से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जनरेट होता है. There are 3 different phases in the circular flow of income, which are as follows. First phase, generation or production phases. In this phase, firms produce goods and service with the help of factor service. यानी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में वर्किंग होती है उसे कहा जाता है प्रोडक्शन फेजेस. ओके, नेक्स्ट फेज इज डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम फेज. In this phase, firms distribute income in the form of rent, wages, interest and profit to the factors of production. Okay? In this phase, firms distribute income, यानी इनकम अपनी जो फर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है 4 सेक्शन के अंदर. ओके एवरीवन, एंड थर्ड फेज इज डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर फेज. In this phase, the income received by the factors of production is spent on goods and service produced by firms. यानी यहाँ पर जो फैक्टर्स होते हैं उन पर प्रोडक्शन होने में जो इनकम रिसीव होती है और उनके ऊपर जो स्पेंड किया जाता है यानी खर्च किया जाता है, उसे बताते हैं इसके अंदर. उसे कहा जाता है एक्सपेंडिचर फेज. यानी किसी भी फर्म की अगर आपको इनकम पता करनी है या उसकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखनी है तो आपको उसके तीनों सेक्शन देखने होंगे, जिसमें फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन फेज, सेकेंड है इनकम फेज एंड थर्ड है एक्सपेंडिचर फेज. सो देर आर द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. After that, next slide is types of circular flow of income. Types of circular flow of income. There are 2 types of circular flow of income. First is real flow. It is the flow of goods and service between firms and household. यानी फर्म और हाउसहोल्ड के बीच में जो गुड्स का फ्लो होता है उसे रियल फ्लो कहा जाता है. एंड नेक्स्ट इज मनी फ्लो. इट इज़ द फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड. यानी फर्म्स और हाउसहोल्ड के बीच में जो इनकम जनरेट होती है, फ्लो होता है, उसे मनी फ्लो कहा जाता है. ओके एवरीवन, सो देर आर टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. फर्स्ट इज रियल फ्लो जिसमें गुड्स का होता है, गुड्स एंड सर्विस का, एंड सेकंड है मनी फ्लो जिसमें किसका होता है, इनकम का फ्लो होता है.
तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विस, एंड मनी फ्लो में आपकी इनकम का फ्लो होता है फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में। ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक अ लुक एंड नोट डाउन दैट। नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स में फर्स्ट है आपका फाइनल गुड्स, दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी वो गुड्स जो कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाए या इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे फाइनल गुड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, जब वेजिटेबल्स घर के लिए परचेज की जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? फाइनल गुड्स कहा जाता है, क्योंकि हमें उसकी रीसेल नहीं करनी है। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट गुड्स, दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल परचेज बाय ए रेस्टोरेंट, यानी अगर रेस्टोरेंट द्वारा वेजिटेबल परचेज करते हैं तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। ओके एवरीवन, आफ्टर दैट नेक्स्ट यानी थर्ड, कंजम्पशन गुड्स। दीज आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी जो गुड्स ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं कंजम्पशन करने के बाद, उसे कहा जाता है कंजम्पशन गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड, बटर एट्सेट्रा। ये इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं आसानी से। ओके एवरीवन, तो देर आर टाइप्स ऑफ गुड्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स, यानी कंजम्पशन गुड्स के कुछ टाइप बताए जा रहे हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। कंजम्पशन गुड्स आर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, फर्स्ट है आपका ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, डीवीडी प्लेयर्स एट्सेट्रा। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के। आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, यानी सालों साल चलते हैं, उन्हें कहा जाता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सेमी ड्यूरेबल गुड्स, दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, शूज एट्सेट्रा। ये सब आते हैं आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स में। ओके एवरीवन, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपके प्रोडक्ट या गुड्स 1 साल तक चलते हैं, स्लाइटली मोर चल जाते हैं कभी ज़्यादा, तो उसे आप कहते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, और जो कई साल तक चलते हैं उसे कहा जाता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ओके एवरीवन, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट गुड्स, जिसका नाम है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, ब्रेड, फूड ग्रेन्स, पेपर्स एट्सेट्रा। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो एक बार कंजम्पशन करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, यानी फिनिश हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नोट, दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस, दे लॉस देयर आइडेंटिटी इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि आप हमेशा ध्यान रखें कि ये गुड्स एक बार यूज़ होने के बाद अपनी पहचान खो देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हेडिंग इज सर्विस। द नॉन मेटेरियल गुड्स, यानी जो मेटेरियल में काउंट नहीं होती, विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड सर्विस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्विस ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एट्सेट्रा। तो ये सब किस में आते हैं? आपके सर्विस की कैटेगरी में आते हैं। ओके एवरीवन, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड, अनदर मेन टाइप ऑफ गुड्स, जिसमें आपका फर्स्ट हेडिंग है कैपिटल गुड्स। दीज आर दोज गुड्स विच इनडायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा। ये आपकी कैपिटल गुड्स होते हैं, क्योंकि ये आपकी एक तरह से एसेट्स भी होती हैं, इसलिए इन्हें कैसे कहा जाता है? इन्हें इनडायरेक्टली सेटिस्फैक्शन, यानी आप सिर्फ इनके वर्किंग देख सकते हैं ये कैसे कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट हेडिंग आपकी प्रोड्यूसर गुड्स, इंक्लूड बोथ रॉ मटेरियल एज वेल एज फिक्स्ड एसेट्स, वेयर एज कैपिटल गुड्स include only fixed assets. Therefore, all capital goods are producer goods, whereas and all producer goods are not capital goods. Okay everyone, इस पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि प्रोड्यूसर गुड्स के पास दोनों गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल भी और फिक्स्ड एसेट्स भी,
उसके लिए दोनों के दोनों गुड्स कैसे होते हैं, कैपिटल गुड्स में इंक्लूड करता है वो। जबकि फिक्स्ड एसेट्स जो है अपनी अपनी एक कैटेगरी बनाता है, जिसमें वो कहता है कैपिटल गुड्स के लिए, प्रोड्यूसर के लिए सारे गुड्स होते हैं, पर प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, यानी जितने भी प्रोड्यूसर के पास गुड्स होते हैं वो सारे कैपिटल गुड्स में काउंट नहीं किए जाते हैं। ओके एवरीवन, आफ्टर दैट नेक्स्ट हेडिंग इज फैक्टर इनकम। इट रेफर्स to income received by factors of production for rendering factor service in the production process, for example salary, transfer income, ये सारी टर्म्स इसमें आती हैं जिसमें हम फैक्टर इनकम होती है, यानी हम जब किसी दूसरे के लिए वर्किंग करते हैं और उससे हमें इनकम जनरेट होती है उसे कहा जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड, नेम स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी एक पर्टिकुलर समय पर जो भी अमाउंट काउंट की जाती है उसे स्टॉक वेरिएबल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल नेशनल वेल्थ। आफ्टर दैट नेक्स्ट हेडिंग है फ्लो वेरिएबल। इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नेशनल इनकम, क्या कहा जाता है उसे, नेशनल इनकम, क्योंकि ये घटती बढ़ती रहती है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में जो भी काउंट की जाती है उसे कहा जाता है। ओके, सो दैट इज़ द टू टॉपिक्स अगेन, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है और दूसरे में स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओके, आफ्टर नेक्स्ट स्लाइड इज इन्वेस्टमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विनियोग, यानी जब हम कहीं पर पैसा लगाते हैं उसे कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन ऑफ टू इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स एट्सेट्रा। ये सब किस में आते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट में आते हैं। जब हम कोई मशीन खरीदते हैं, कहीं बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन कराते हैं या एडिशन करते हैं इन्वेंट्रीज में, उसे कहा जाता है, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ओके एवरीवन, इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। इन्वेस्टमेंट की दो कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें फर्स्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। द टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी जितना भी कैपिटल स्टॉक के अंदर एडिशन किया जाता है पूरे साल के अंदर उसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। एंड नेक्स्ट हेडिंग है आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट, यानी जितना भी आपने एक्चुअल में एडिशन किया है उसे नेट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ओके एवरीवन, सो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स in 12th class. Okay, so thank you so much for watching this video. So if you like it, then subscribe, comment and your suggestion for us, RD Group of Education. Okay everyone, just enjoy it video. So that is the video of macroeconomics chapter 1st introduction for you, with a beautiful and description, full description slide for you. So just take a look and enjoy it, and just wait for next video. Okay everyone, thank you so much.